ऐसा लगा कि वो जैसे इंडिया पाकिस्तान की जब मैच होती है और जब इंडिया जीतता है ना भाई, तो ऐसा लगा कि चलो भाई आज हमने सदी मार दी। मेहसाना शो बहुत अच्छा था बराबर, और बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने इतना अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, मैंने इस शो से बहुत चीज़ें मैनेजमेंट की सीखी हैं। एक बार तो ना जब अनाउंस किया था आंखों में पानी आ गया था। और दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है RN स्टड फार्म के अंदर, जो कि भाई अहमदाबाद में पड़ता है। और हमने भाई आपको इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था रणबाज घोड़ा, जिसका बाप है भाई काला कांटा, है ना। और ये 65 इंच का घोड़ा है और इसका DNA भी हो रखा है। और रिजल्ट भी मैंने आपको भाई इस वीडियो के अंदर दिखाए थे, एक बच्ची दिखाई थी, बहुत बेहतरीन रिजल्ट इस घोड़े के आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। कवरिंग फीस है भाई 51,000 रुपये। हल्के से विजुअल में स्क्रीन के ऊपर भी चला रहा हूँ, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी भाई को फुल वीडियो देखना है तो आप फुल वीडियो जाके इसका पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर हम भाई आपको एक बच्ची दिखाने वाले हैं जो अभी रिसेंट में ही भाई मेहसाना शो के अंदर विनर बनी है 2 दांत कैटेगरी में भाई। तो भाई साहब कैसे हो? जी नमस्कार प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया। खुशी है कि नहीं है जीती है? तो भाई मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है, बंदों ने भी की है, हमने भी की है, अपने जितने एफर्ट से डाले थे, तो विनर बनी है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं है, सही है भाई। वाह। और मेरे को लगता है कोई नया बंदा आए 3-4 साल में उसकी बच्ची विनर बन जाए तो उसकी तो बात ही क्या कहनी। मेरे को लगा उसका 4 साल का जो मोटिवेशन है ना वो 15 साल का हो जाता हो। सही बात है एकदम, और सब भगवान की कृपा है। अभी क्या नाम है बच्ची का जो हम लोगों को दिखा रहे हैं? बच्ची का नाम है सुंदरी। सुंदरी। हाँ। और कौन है बाप सुंदरी का? उसका शायर है अलबख्श ऑल इंडिया चैंपियन, जो आरपी गिल जो आरपी गिल जी के पास में है। बाकी माँ की बात करें, माँ की बात है अपने रूबी मुल्तानी पट्टे वाले की बच्ची है। बाकी उम्र में कितनी है? उम्र में भाई अभी 31 महीना कंप्लीट किया, 32वें महीने में चल रही है। 31 महीने की कंप्लीट हो गई है। हाँ, अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही उसने 2 दांत किया है। ओके। और अगर हाइट में बात करें? हाइट में भाई अभी वो 64 अंश स्केल है। 64? यस। कहाँ से लाए थे बच्ची और कितनी उम्र में लाए थे? भाई लाए थे, अपने बहुत अच्छे दोस्त थे जसप्रीत भाई गिल, तो उनका देने का कोई मन नहीं था, मैंने जबरदस्ती ली है, ऐसा भी बोल सकते हैं। वाह। कि उनके पास से मैं छीन के लेके आया हूँ। बिल्कुल बराबर, उनका कोई देने का मन नहीं था, उन्होंने यारी दोस्ती में दे दी है। उनके पास से मैंने लेके आया था और लाए हुए तकरीबन 1.5 साल जैसा हो गया। 1.5 साल हो गए? 1.5 से पौने 2 साल के आसपास हो गए। तो भाई शो के लिए कैसे तैयार करा? दिमाग में कोई प्लानिंग थी कि भाई हम भी रिंग के अंदर घोड़ा घोड़ी लगाएंगे, या फिर कभी रिंग शो के अंदर गए हो, दिमाग में आया हो कि यार काश हमारा भी कैसे रिंग में घोड़ा घोड़ी पकड़ते, जीत की क्या खुशी है उसका स्वाद हमारे को भी लेना है? कैसे क्या रहा सफ़र जो रिंग तक फर्स्ट जो बच्ची आई है, उस सफ़र के बारे में बताओ। भाई अभी तो ऐसा है कि पहले तो 2-4 शो में हम गए देखने के लिए। एक बार रणबाज अहमदाबाद शो में भी मैंने डाला हुआ था, तो उधर देखा कि भाई ब्रीडिंग से साथ में शो भी करते, तो शो क्वालिटी जानवर भी रखे तो बढ़िया है, क्योंकि वो उधर देखा, डिस्प्ले किया, सब बहुत बढ़िया लगा। तो अपने को लगा कि चलो भाई अभी शो में भी आगे बढ़ते, कहीं ना कहीं अच्छे जानवर लेके, उस शो क्वालिटी जानवर लेके उसको डालते अंदर, और फिर आगे भगवान की मर्जी है, आए तो अपने मेहनत कर रहे हैं अपने पूरी। हमारे बंदे भी बहुत अच्छे, जो उन्होंने भी बोला हम तैयार करेंगे भाई, आप डालो। उसका मैं एक, क्योंकि उसका श्रेय उसको भी जाता है ना, क्यों नहीं यार। श्रवण निवासी करके जो मेरा हैंडलर है, उसको मैं बहुत अच्छा बंदा है, मैं उसको भाई की तरह रखता हूँ। बिल्कुल। तो उसने भी बहुत अच्छी मेहनत जिस दिन बच्ची जीती उस दिन रात को नींद आई कि नहीं आई? नहीं भाई, रात को नींद नहीं, पूरे दिन खाना भी नहीं खाया था। हाँ। और सही बताऊँ तो ब्रीडर भी साथ में थे बराबर, तो हम दोनों इतने खुश है कि पूछो ही मत। बहुत अच्छा लगा उस दिन, ऐसा लगा कि वो जैसे इंडिया पाकिस्तान की जब मैच होती है और जब इंडिया जीतता है ना भाई, तो ऐसा लगा कि चलो भाई आज हमने सदी मार दी। तो भाई जैसे बात करें शो की, क्या कहना चाहोगे शो के बारे में? भाई शो में तो देखो कैसा है, बहुत अच्छा शो था, और मैं तो शो में बहुत कम ही जाता हूँ, और
मेरा काम अभी बिजनेस में मैं फ्री नहीं होता हूँ कोई सेटिंग बैठाई थी क्या? भाई। सेटिंग की बात तो देखो, मेरे को जानने पहचानने वाले गिनिंदा, आप गुजरात में से गिन लो ना, अहमदाबाद में से गिन लो भाई, 2-4 लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैं बिजनेस में ज्यादा बिजी रहता हूँ और बाहर बहुत कम आता हूँ, तो घोड़ों के वाले के वहाँ भी जाना आना बहुत यानी कि जो घोड़े वालों से टच है वो नाम मात्र के बराबर है। के बराबर है। मेरा अभी ऐसा है कि मैं जाता ही नहीं हूँ अभी। बस देखो, ये फर्स्ट आई है बच्ची, लोग ने पहली बार जाना कि आशीष पंचाल करके कोई है, उनकी बच्ची फर्स्ट आई है। शो में भी सब हैरान थे कि कौन है भाई, ब्रीडर है क्या है। तो भाई ऐसा है कि अपने घोड़े में जाने आने का बहुत कम है, तो सेटिंग की तो कोई बात ही नहीं बराबर। अभी फिर तो देखो, बोलने वाले तो सभी बोलते हैं, बिल्कुल, जिसकी फर्स्ट आती है उनका सेटिंग होता ही है, हर एक शो में होता है। हाँ। सबको बोलना ऐसा ही है अभी। दुनिया चाहे जो भी बोल ले भाई, अपनी मेहनत है। और वीडियो में आप देखोगे बच्ची रियल में डिजर्व करती है फर्स्ट नंबर या नहीं। मैं तो शो में पूरे दिन खड़ा रहा था उधर भाई, तो पब्लिक से जाना, बहुत रिव्यू लिए उन्होंने, सबने आके बताया कि भाई सही में आपकी बच्ची फर्स्ट नंबर। क्या कहना चाहोगे शो के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में? भाई महसाना शो बहुत अच्छा था बराबर, और बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने इतना अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया। सब जितने ऑर्गेनाइजर थे उनकी सबकी मेहनत बहुत अच्छी थी, और जो मैनेजमेंट था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। तो फर्स्ट नंबर का शो है मेरे ध्यान में। बाकी जसप्रीत भाई क्या कहना चाहोगे शो के बारे में? बताओ पहले, फिर अपन बच्ची के बारे में बात करेंगे। नहीं प्रदीप भाई, शो बहुत अच्छा था। हाँ, चलो अपन भी शो देखते हैं। लगभग देखो सारे शो ही अच्छे होते हैं, बिल्कुल। किसी को भी क्रिटिसाइज करना बहुत इजी है। नहीं, शो कराने वाला ऑर्गेनाइज करना, कोई भी बंदा खराब नहीं होता। हाँ, मैं वही, शो को ऑर्गेनाइज करना जिसने किया होता है उसको पता होता है उसके कितने एफर्ट्स हैं, और कितना वो अपना सारे काम धाम छोड़ के कैसे 20-25 दिन, उतना मेरे को लगता है कि जो आदमी शो में करता है वो शायद अपने बच्चों की शादी में भी उतने एफर्ट्स नहीं देता जितना शो में देता है। रातों की नींद और उसकी रहती है जी। और जो मसाना शो की हम पर्टिकुलर बात करें, क्योंकि मैं 3 दिन शो में आया रहा, बहुत अच्छा वेल प्लान, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत अच्छा था ओवरऑल। जजमेंट भी अच्छे थे। देखो बाकी क्या होता है ना प्रदीप भाई, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, क्योंकि ना आप भी बहुत इंटरव्यू करते हैं, जजमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। बिल्कुल। जजमेंट क्या है, कभी भी हर शो में सेम टू सेम जजमेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल। बिकॉज जो जजेस हैं उनके क्या क्राइटेरिया, उस टाइम वो ग्राउंड में खड़े होकर क्या चीज़ें देख रहे हैं, हम स्टेज से बैठे वो चीज़ें जज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए 19-21 तो हर शो में डिफरेंसेस आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब गलत है। ये है क्योंकि जो आपको बाहर दिख रहा है उसके 19-21 अंदर डिफरेंस आता है, बिकॉज वो बिल्कुल नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर अल्टीमेटली अगर मैं शो का आपको दूं तो अकॉर्डिंग टू मी 100% शो था, बहुत अच्छा शो था और वेल ऑर्गेनाइज था, और यार बहुत अच्छा शो था। आपने तो जब भी शो में 3 दिन देखा जी, मैं तो यानी गुजरात में 15-20 दिन से था, मैं देख रहा था वो सोसाइटी के लोग 10 बजे ग्राउंड पे जाते थे और रात को 12 बजे फिर वापस आते थे। मैंने आपको यही तो बोला कि उतना तो लोग रात और दिन में शादी में नहीं एफर्ट्स लेते, मेहनत थी। हाँ, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज। और उन्होंने ये माने चलो उनकी जो कमेटी थी उसमें ना तो कोई व्यापारी बंदा रखा जी, कि कल को कुछ ऐसा हो, और सारे लोगों का यही था बस शो अच्छे से अच्छा करना, और जजिंग में पूरा यानी कि 100 में से 200% फोकस उन्होंने पहले से ही था उनका। और उसमें अच्छी बात ये थी कि इन्होंने अपनी कमेटी के जो मेन बंदे थे 15-20 जो जितने भी होंगे, बिकॉज मुझे उनका पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं पता, बिकॉज मैं भी गुजरात में फर्स्ट टाइम आया हूँ, और वो उन्होंने एनिमल्स को सिर्फ डिस्प्ले किया, रिंग के बाहर रखा। तो ये भी इनकी एक बहुत पॉजिटिव बात है कि आप इतना खर्चा भी कर रहे हैं, आप इतना ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, और आप खुद के एनिमल्स को बाहर भी रख रहे हैं। तो ये भी इनको, मैं इस शो के लिए तो मैं इनको इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि इसको हम त्याग भावना बोल सकते हैं कि आप अपने 100% एफर्ट देके अपने जानवरों को आप बाहर रखते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी जसप्रीत भाई बच्ची के बारे में बताओ जरा कुछ। ये बच्ची तो प्रदीप भाई देखो, ये हम अपने फार्म की ब्रीड है। इसकी मदर मैंने आरपी गिल जी के जो अलबख्श घोड़ा है मैंने कवर कराई थी। इसकी मदर जेड ब्लैक है, बिल्कुल मुल्तानी पत्ती वाले घोड़े की बच्ची है, और इसकी नानी ग्रे थी। और ये मतलब जो इसकी मदर है वो मेरे फार्म की पहली घोड़ी थी। अच्छा, यानी आपके फार्म की पहली घोड़ी थी मेरी। जो रूबी है। कितने साल की होगी रूबी अभी? रूबी अभी जी 11 साल की है। 11 साल जी, ओके। बहुत अच्छी घोड़ी है, और ये जब ब्रीड हुई थी बचपन से बच्ची दिखा रही थी कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँगी। बिल्कुल। और एज अ ब्रीडर मेरे को तो बहुत खुशी हुई है। बस ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं
और ये अभी 31 महीने की हो गई है, जो इसकी एग्जैक्ट डेट है। जब मैंने इनको दी थी तब 22-23 महीने की थी, और बोल के दी थी, इनसे पूछ लो सही, 30-31 महीने में जाके 2 दांत हुई है, ऐसे नहीं कि 24 महीने में 2 दांत हो गई। तो इसमें क्या होता है कि जो परचेज करता है उसको भी खुशी होती है, और जो अपने डिस्कशन कई सब किया, क्योंकि भाई को अल्टीमेटली क्या हो गया, जब आप अंदर आ जाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको अच्छे जानवर शो के लिए जाता है। बिल्कुल। पर मुझे इस भाई की भी ये बात बहुत अच्छी लगी। कल बच्ची जीती तो मैंने इनको बोला कि मतलब भाई बधाई हो, आप 4 साल के एक्सपीरियंस में आज आप हमारे से भी आगे हैं। तो भाई बोला भाई 10 साल का तो आपका एक्सपीरियंस था, 4 मेरा हो गया, तो मेरा टोटल 14 का हो गया। बिल्कुल। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और भाई की भी बहुत मेहनत है, सबकी मेहनत है, और एज अ ब्रीडर ऑब्वियसली भाई बहुत खुशी होती है। ऐसा तो नहीं लगा लोगों ने, किसी ने ऐसा बोला कि यार जसप्रीत भाई गलती करी तुमने, देखे देखो आज करोड़ की हो जाती है? नहीं, ये बात भाई बोला कि नहीं बोली लोगों ने? बोला इसमें। पर इनसे पूछो कि इन्होंने मेरे फेस पे कौन सी खुशी देखी। नहीं भाई, वो देखो खड़ी है अभी, तो जसप्रीत भाई की है, समझो। मैं अभी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जसप्रीत भाई ने ब्रीड की हुई है। बिल्कुल। तो उन्होंने की है तो की यार है। देखो, जिसने ब्रीड किया ना, बहुत सारे लोग कभी कभार क्या उन बंदों का नाम नहीं बोलते हैं जिससे लेके आए। मेरे को लगता है आप उस बंदे का नाम और ठप्पा हटा ही नहीं सकते, नहीं आप हटा सकते चाहते हुए भी नहीं हटा सकते। नहीं, यार। प्रदीप भाई, तो यार उसमें- जिसने ब्रीड करी है, जिसने मेहनत करी है, उसको श्रेय देने में क्या जाने वाला है उसमें यार। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, उसका लॉजिक क्या है। अभी अगर मैंने इनको घोड़ी दी है ना, मैक्सिमम घोड़ों में क्या होता है, जैसे आशीष भाई के साथ मेरा, हम एक जानवर से स्टार्ट हुए थे और आज हम एज अ फैमिली हैं। घोड़ों वालों में मैक्सिमम क्या है कि जब तक आदमी बायर होता है ना, तब तक की सेलर और परचेजर का कॉन्टैक्ट रहता है। बिल्कुल। जिस दिन उसकी कैपेसिटी खत्म, तो जो जिसने घोड़ा दिया होता है ना, वो उसके फार्म पे जाने को ही डरता है। जिस दिन हाथ खड़े कर दे हुए। हाँ, कि भैया अब बाद में क्या कि मेरी धुलाई ना हो जाए। मैं सीधा बोलता हूँ, मैक्सिमम ऐसा नहीं कि हर बंदे का, ये 70% ऐसा बन होता गया है। तो अब क्या कि जब हमारे संबंध ही वैसे हैं, प्यार वैसा है, तो मैं तो ये बोलता हूँ ये भी मेरा फार्म है। बिल्कुल। क्योंकि अब देखो, ऐसा नहीं है कि हम जानते थे, पर अगर आपने अच्छी चीज़ दी है, अपने कमिटमेंट्स पूरे हैं, तो अपनी हर चीज़ है, तो वो चीज़ यार खुशी है। और यार देखो, दूसरी चीज है कि हम अगर जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों को अगर अच्छा देंगे, तो यार वो भी क्या है, 4 लोगों को और बोलेंगे। हाँ, गाइड- अगर हम उनके साथ गलत गाइड करेंगे तो गलत लगता है वो 10 लोगों को और बोलेंगे भाई घोड़े मत रखना। हाँ, तो हमारे को ये फैमिली बढ़ानी है, बढ़ानी है, घटानी है, कम नहीं होनी चाहिए। बस। अगर देखो, अगर इन्होंने मुझसे पहली घोड़ी ली, अगर मैं उस दिन इनका गला काट देता, तो ये 10 जानवर आज यहाँ पे नहीं खड़े होते। बिल्कुल। यहाँ पे ये जो 4 एकड़ का कितने का भी फार्म है, जहाँ पे खेती हो रही होती। हाँ। तो ये चीज़ें, अब ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने सारी बच्चियाँ मेरे से ली हैं, बिल्कुल। इन्होंने बाहर से भी तो घोड़ियाँ ली है ना। तो ये चीज़ है कि जब हम, कोई नया आदमी आता है, उसको प्रॉपर गाइड करे, उस अगर बल्कि इसमें एक और दिक्कत है, जब नया आदमी आता है ना, उसका विजन नहीं होता है। तो मेरे को ये लगता है कि हम घोड़े वाले जो भी हैं, कम उसको पहले आदमी का विजन पूछो, उसको बोलो कि आप अपना विजन क्लियर करो, फिर उसको घोड़े रिकमेंड करो। बिल्कुल। क्योंकि अगर उसका विजन क्लियर होगा तो मुझे लगता है कि वो आदमी अच्छा काम कर सकता है आगे। बिल्कुल। जी। बाकी मेरे को लगता है कि भाई 2025 शुरुआत का एक सबसे बड़ा और बेहतरीन शो रहा, बेहतरीन। और मेरे को लगता नहीं है कि इस साल में इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज होगा कोई, क्योंकि हाँ। सुविधाओं के मामले हर चीज का यानी बहुत कि अच्छा शो था, में यानी कि और ध्यान रखा गया। हमारे लिए तो भाई इतना अच्छा शो था कि आप सोचे ही नहीं। हम मतलब जिस दिन वहाँ से सुबह 11 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। नहीं, आप ये बताना मेरे को भाई, सही सही बताना भाई है, जब शो में यहाँ से बच्ची लोड करके लेके गए, था दिमाग में कि यार फर्स्ट आएगी? भाई अपने को ऐसा था, सही बताऊँ ना, हाँ। कि कहीं ना कहीं नंबर लग जाएगा, लगेगा। हाँ। लेकिन सामने कंपटीशन में कौन सी बच्चियां उतरती है, वो भी एक मैटर करती है। और जब शो फाइनल राउंड खत्म हो गया होगा, उसके बाद में धड़कन क्या कह रही थी अब? भाई जब लास्ट में अनाउंसमेंट हो रहा था, हाँ। फाइनल जो 7 बच्चियां अंदर लाने के लिए, हाँ। तब सही में हम दोनों एज ए साथ में ही बैठे थे। हम काउंट कर रहे थे। हम काउंट यानी हाथ पकड़ के एक दूसरे का बैठे थे, भाई नंबर आ गए। और जैसे उन्होंने टोकन नंबर 230 बोला भाई, सही में हम दोनों ने ऐसा 7 में से अनाउंस कर रहे थे ना, 7 बच्चियां थी। जैसी 7th अनाउंस की, मैं इनको भाई हाथ बोला, बढ़ा- काउंट कर रहे हाँ, बोला थे। चल भाई 6 में आ गए। यानी एक दूसरे को सारे हाँ, की जरूरत 7 है। बिल्कुल भाई, हमें बोला 6 में आ गए। जैसे 6 में अनाउंस किया, चल भाई 5 में आ गए। जब 5 में अनाउंस किया, चल भाई 4थे पे आ गए। हम ऐसे अपने आप को ऐसे आगे को मोटिवेट कर रहे थे। यार वो खुशी भी क्या रहती होगी, वो भाई। खुशी देखो क्या है, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ ना, नहीं जान पाऊंगा। नहीं जाए। वो आपका जो दिल है ना, उस टाइम पे क्या खुशी करता होगी। एक तरह से देखे तो आदमी के आंखों के सामने धुंधलापन छा जावे वो खुशी देख के। भाई सही। एक तरफ, एक बार तो ना जब अनाउंस किया था, आंखों में पानी आ गया था। हाँ, हाँ। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी एक खुशी खुशी होती के। है। हाँ, इतनी खुशी होती तो है। सेटिंग वाले को ना भाई नहीं आता है। हाँ, भी बिल्कुल। जो हमको आया ना, यार देखो, हाँ, तो वो भाई है ना, वो जो आप बोल रहे थे ना अभी, आपने एक
पूछा था कि क्या आशीष भाई आपने कोई सेटिंग वगैरह की थी, तो सेटिंग वाले को है ना ये फीलिंग्स नहीं नहीं, आती। मैंने वो सवाल आपसे इसलिए पूछा कि बहुत सी बार लोगों को ऐसा लगता है ऐसा होगा, पर मैं इस शो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास में क्वालिटी है, अगर आम बंदा भी अगर अपनी घोड़ी लेकर रिंग में उतर जाएगा तो उसकी घोड़ी भी फर्स्ट आ सकती है। 100% आ सकती है भाई, 100% आ सकती है। और वो ये deserve मेरे को करती लगता है कि तो लेके शो से जाएगी। एक एग्जाम्पल भी सेट हुआ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि आप तो किसी घोड़े वाले को जानते ही नहीं हो मैं यार। जानता ही नहीं हूँ भाई, हाँ, गिने चुने मेरे को लगा 15-20 लोगों को जानते हो। बस उतने ही। अहमदाबाद में लोग मेरे को नहीं जानते हैं भाई, कितने घोड़े वाले, आप इतने इंटरव्यू करते हैं ना, तो आपने कहीं नहीं देखा होगा मेरा नाम। बिल्कुल। मेरे पास 10 जानवर है फिर भी। हाँ, जब बच्ची जीती है तब वहां पे भीड़ उमड़ी है, हाँ। अरे आशीष पंचाल है कौन? चलो कि मेरे को तो कुछ लोग जानते हैं, हाँ। आधे लोगों को तो पहले ये लग रहा था कि जसप्रीत भाई की बच्ची है। मैं भाई मेरी ब्रीड की है, पर आशीष भाई कौन है, आशीष भाई कौन है, ये पीछे ही खड़ा था साथ में, तो बताना पड़ रहा था ये है आशीष पंचाल। ये मतलब गुजरात में ये हाल था इनका। भाई अपना कैसा है, अपने देखो अभी सब में 100 में अभी अपने 100 जानवर रखे 100 क्वालिटी, तो अपने अभी देखो भाई ऐसे ट्रांसपेरेंट शो जब तक होंगे ना भाई, तो लोग को मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलेगा कि हमारे जैसे लोग जो सही में जो उतरना चाहते हैं शो में तो उतर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो भी लोग शो कराने वाले हैं, अगर उनको लगता है कि भाई थोड़ा सा शो कैसे कराए क्या, तो मेरे को लगता है जो सफल आदमी हमेशा उससे राय ले लेनी चाहिए कि आपने अपने शो में ऐसा क्या करा जिसकी वजह से आपका शो सफल रहा। तो राय लेने में मेरे को लगता है कि घोड़े वाला राय देने के लिए रात और दिन तैयार रहता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम नीचे हो जाएंगे ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि आप करा तो आप भी हॉर्स लवर और वो भी हॉर्स लवर ही है। तो भाई जो भी शो कराने वाले लोग हैं उनको लगे कि भाई जजिंग के मामले में, तो आप मेरे को लगता है कि भाई जिसने अपना सफल शो आयोजन किया है तो उससे भी आप थोड़ी बहुत सलाह ले लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और भाई प्रदीप भाई हर रोज देखो सीखने में है। मैं 3 दिन यहाँ पे रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, मैंने इस शो से बहुत चीजें मैनेजमेंट की सीखी हैं। वाह, क्योंकि बहुत सीखा है। आपका शो भी नजदीक आने वाला तो सीखने पड़ेगा। नहीं देखो ऐसा कब है होता अपना शो, कब है? अपना 7-8-9 मार्च का है जी। 7-8-9 मार्च जगराऊं। वाह भाई, तैयारी कर लो बहुत कुछ सारे सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मैं बोलता हूँ जो इनका मैनेजमेंट था, अगर कोई आदमी ने सीखना चाहे तो इस मैनेजमेंट से बहुत कुछ सीख सकता है। लोग। बिल्कुल जी चलो भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो अगेन, फिर से आगे की भाई। तैयारी करो। थैंक यू जी। थैंक यू। और जैसे आपका हौसला भाई जसप्रीत भाई ने बुलंद करा, आप नए लोगों का हौसला बुलंद नहीं, करो। पर इसने मेरा भी हौसला बुलंद किया प्रदीप भाई। मैं बहुत बोलता हूँ क्योंकि ब्रीडिंग करना, ये मैं आपको एक नए आदमी के लिए, चलो एक अपन फ्लो में बात आ गई, एक फार्म पे एक बच्ची अच्छी ब्रीड होना वो एक अलग मैटर है, मतलब वो फर्स्ट मैटर है कि एक बच्ची जब ब्रीड हुई, पर एक शो में चैंपियन बनना, जितना उसका ब्रीड होने का रोल है उतना उसका बॉटअप वो किस कंडीशनों में पल रही है, उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। तो मैंने तो भाई को पिछले साल अक्टूबर में बच्ची दी थी, तो ये देख लो ऑलमोस्ट 15 महीने हो गए हैं जी। फिर बाकी तो भाई की जो मेहनत भाई रही की ना। मेहनत है, केयर है, क्योंकि अगर देखो एक अच्छी बच्ची आपने ब्रीड करके किसी को दे दी, यहाँ पे आके आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो तो वो शो नहीं जीतेगी, क्योंकि अकेले करेक्टर नहीं, शो में हर चीज़ ही मैटर करती है। तो जितना ऐसा नहीं है, कई बार लोग सोचते हैं कि यार अच्छी नस्ल की घोड़ी ले लो और बस हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। घोड़ा हर रोज़ आपकी आंख के नीचे दिखना चाहिए, उसके ऊपर मेहनत होनी चाहिए, तो वो 101% कुछ ना कुछ आपको हासिल होगा। तो ये चीज़ हर बंदे को ध्यान देनी चाहिए। चलो और भाई इनकी साहब। बहुत अच्छी मेहनत है और मेरे को भी खुशी है, और ये सोचो कि इनकी तरफ से मेरे को गिफ्ट मिला है कि मेरे फार्म की ब्रीड की हुई बच्ची जीती है, ये इन्होंने मेरे को गिफ्ट अब आप मेहनत 2 गुनी कर दो। सही है भाई। जी। अभी तो देखो, दूसरी अभी तो देखो पहले तो आपकी 1 गुनी चल रही थी, हाँ जैसी बच्ची जीती आपकी एनर्जी होगी डबल, सही है। तो अब 2 गुना मेहनत करने की। उसमें भी फर्स्ट नंबर आया है भाई, फर्स्ट है। तो मेरे पास 2 और बच्ची है, वो भी अभी मैं सेट कर रहा हूँ और उसको भी 100 क्वालिटी और में। देखो यार, मेहनत करते रहो ईमानदारी के साथ में। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में मेरे को उम्मीद है कि शो जो इस तरीके से जैसे जजिंग हुई, इस तरीके से आगे वाले जो शो वाले भी हैं वो भी अपना एक पैराग्राफ सेट करेंगे और अच्छी से अच्छी जजिंग कराने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, बोलो ना। सब नए लोगों को भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मैं देखता हूँ शो से डीमोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट तो क्या होना है? जैसे हम आजकल घोड़ों में बोलते हैं ना कि घोड़ियों में आपको अच्छी क्वालिटी की घोड़ियाँ रखनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। मैं सारे हॉर्स लवर्स को ये बात बोल रहा हूँ, अब शोज में भी आप इम्प्रूवमेंट देखोगे क्योंकि अब शोज में भी कंपटीशन बढ़ेगा। यार डिमोटिवेट तो होने का कोई ठीक है? मतलब ही नहीं है तो- यार, लड़ते रहो कभी तो जीत हाँ मिलेगी नहीं, बस। क्योंकि शोज भी क्या है, जितने ज्यादा शोज होंगे तो शोज की मैनेजमेंट कमेटी में भी एक तरह की देखो दिल में तो कहीं रहता है बिल्कुल। कि हमने भी अच्छा करना है। हाँ। तो शोज में भी कंपटीशन जब बढ़ेगा ना
तो क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट होगी। अगर किसी शोज में 1-2% की कमी रह रही हैं, वो हर आदमी अपने नेक्स्ट शो में उसको दूर करेगा। तो ये चीज़ है कि हर बंदा अपनी मेहनत करे, और घोड़े अगर अच्छे आगे करने हैं तो सबको वर्कआउट करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू ओके, जसप्रीत प्रदीप भाई। भाई, और thank आप you। भी आज मौजूद थे, ये भी बढ़िया रहा जी। कि ब्रीडर और मेरे को लगता है कि भाई दोनों मौजूद थे तो इंटरव्यू हो गया। जी जी, नहीं, आपका भी धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, आप आए। और भाई का भी थैंक यू कि जो हमें आज भी इतना प्यार देते हैं, तो इसका भी धन्यवाद। और इनको गुड लक बोल रहा हूँ कि आगे भी इन्होंने, कि अब ये बच्ची के आगे भी, और ये जिसमें शो है फरवरी में, पूरी मेहनत करने लग गए। बिल्कुल। ये तो मुझे लगता है बिजनेस ना कम कर लें घोड़ियों में आने के लिए, अभी वो इतना उनको अभी रात को motivate- सोएंगे नहीं, सिर्फ घिसाई करेंगे हाँ, बच्चे की। ये बिल्कुल हो सकता बिजनेस करेंगे तब भी वो है, ये होगा। हो सकता है। चलो, ओके भाई, ओके जी, बल्दी भाई। धन्यवाद।